दोस्तों इस वक्त मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व के मोर्चे से जो सनसनीखेज और चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं वो वाकई पूरी दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल लीडर्स को हिला देने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जंग काफ़ी समय से चल रही है उसने अब एक ऐसा नया अनपेक्षित और बेहद ख़तरनाक मोड़ ले लिया है जिसका सीधा असर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और उसके सबसे करीबी और पुराने दोस्त सऊदी अरब पर बहुत गहरा पड़ रहा है। और ब्रिटिश न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने जो हालिया डिटेल रिपोर्ट जारी की है उसने तो पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इंटरनेशनल हलकों में एक ज़बरदस्त हलचल मचा दी है, जिसकी सनसनीखेज डिटेल्स के मुताबिक यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की तरफ से इस हफ्ते सऊदी अरब की ज़मीन पर किए गए बेहद गंभीर और प्लान्ड मिसाइल हमलों ने पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को बहुत ज़्यादा चिंता और गुस्से में डाल दिया है। और पाकिस्तान ने बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी पुराने डिप्लोमेटिक समझौतों के और बिना किसी हिचकिचाहट के ईरान को बिल्कुल साफ और दो टूक शब्दों में ये सख्त चेतावनी दे दी है कि सऊदी अरब की सुरक्षा, आज़ादी और उसकी ज़मीन पर अब कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। और अगर अब सऊदी अरब पर कोई भी छोटा या बड़ा हमला होता है तो इस्लामाबाद इसे सीधा पाकिस्तान पर हमला मानेगा, जो कि ईरान के लिए एक बहुत ही बड़ी और असाधारण चेतावनी है जिसकी इतिहास में कोई मिसाल नहीं मिलती। और यहाँ सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये सारा हंगामा और टेंशन उस वक्त चरम पर पहुँच गई जब हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के सबसे ज़रूरी लेकिन सऊदी अरब के बेहद एडवांस और अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाते हुए इन सभी मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया और एक बड़ी तबाही। लेकिन इस हमले ने पाकिस्तान को इतना गुस्से में डाल दिया कि उसने डिप्लोमेटिक बयानों से आगे बढ़कर रातों रात एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक मिलिट्री फैसला लेते हुए अपनी सेना के स्पेशल कमांडोज और सैनिकों को यमन बॉर्डर के बिल्कुल करीब सऊदी अरब के बेहद संवेदनशील और जंग वाले दक्षिणी इलाकों में तैनात कर दिया है, ताकि किसी भी संभावित हमले का तुरंत मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और यहाँ सबसे बड़ी और चौंकाने वाली डिफेंस न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के सबसे ज़रूरी किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस पर इस वक्त पूरा कंट्रोल हो चुका है, जहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स के J-17 थंडर ब्लॉक 3 और मॉडर्न J-10 जैसे ख़तरनाक और मल्टी रोल फाइटर जेट्स 24 घंटे हाई अलर्ट पे तैयार खड़े हैं और उनके पायलट अपने कॉकपिट में बैठकर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन या हवाई हमले का जवाब देने के लिए तुरंत उड़ान भरने को बिल्कुल तैयार हैं, जो साफ दिखाता है कि सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो एक ऐतिहासिक मिलिट्री डील हुई थी, ये उसी का नतीजा है जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ किसी भी बाहरी हमले को अपने ऊपर हमला मानकर मिलकर लड़ने के लिए कानूनन बंधे हुए हैं। और इसीलिए पाकिस्तान अब खुलकर और प्रैक्टिकली मैदान में आकर सऊदी अरब के बॉर्डर की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले चुका है। लेकिन बतौर एक भारतीय पत्रकार अगर मैं इस पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का गहराई से एनालिसिस करूं तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच इतने अच्छे और दोस्ताना रिश्ते होने के बावजूद पाकिस्तान ने ईरान को इतनी खुली और सीधी मिलिट्री धमकी दे दी है। और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान ने पाकिस्तान के इस सख्त रुख के सामने बिल्कुल चुप्पी साध ली है और एक तरह से इंटरनेशनल प्रेशर में आकर इस बात को चुपचाप मान लिया है कि वो अब खुद या अपने यमन के हूथी ग्रुप के ज़रिए सऊदी अरब की ज़मीन पर ऐसा कोई भी हमला नहीं करेगा जिससे पाकिस्तान का गुस्सा भड़के। और ये चुप्पी साफ दिखाती है कि इस पूरे रीजन में अब पावर बैलेंस पूरी तरह बदल चुका है और पाकिस्तान ने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि जब बात सऊदी अरब की सुरक्षा और उसकी पवित्र ज़मीन की हिफाजत की आएगी तो वो अपने किसी भी दूसरे रिश्ते या ईरान के साथ दोस्ती को बिल्कुल बीच में नहीं आने देगा और उसकी सेना सऊदी अरब के कोने कोने की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने। पाकिस्तान ने अपने सबसे करीबी पड़ोसी ईरान को बिल्कुल किनारे कर दिया है और सऊदी अरब के साथ खड़े होकर अपनी मिलिट्री ताकत का ऐसा ट्रेलर दिखाया है जिसने सुपर पावर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है 2005 के। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इस पूरे मामले में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो शायद अभी तक मीडिया के सामने खुलकर नहीं आया है, और वो ये है
कि सऊदी अरब के सुरक्षा तंत्र में पाकिस्तानी सेना का ये रोल आज या कल का नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच दशकों पुराना एक ऐसा सीक्रेट मिलिट्री को ऑपरेशन रहा है जिसके तहत पाकिस्तानी सैनिक हमेशा से ही सऊदी सीमाओं की रक्षा के लिए वहां तैनात रहते आए हैं। मगर अबहा एयरपोर्ट पर हुए इस मिसाइल हमले के बाद जो स्थिति बनी है, उसने इस पुरानी पार्टनरशिप को एक नई और आक्रामक फ्रंटलाइन वॉर में बदल दिया है, क्योंकि भारत समेत पूरे एशिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ के डिफेंस एक्सपर्ट्स इस बात को बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर और उसकी प्रोफेशनल आर्मी जब सऊदी की बेहिसाब दौलत और उनके मॉडर्न हथियारों के साथ मिल जाती है तो वो एक ऐसी ताकत बन जाती है जिससे टकराने की हिम्मत इस पूरे इलाके में कोई भी दूसरा देश आसानी से नहीं कर सकता। और यही वजह है कि जब इस्लामाबाद से ईरान के राजदूत को बुलाकर ये कड़ा संदेश दिया गया कि सऊदी अरब की सीमा हमारी रेड लाइन है, तो तेहरान में बैठे बड़े बड़े मिलिट्री कमांडर्स के माथे पर भी पसीना आ गया, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पाकिस्तान इस जंग में सीधे तौर पर कूद पड़ता है तो फिर यमन के हूथी विद्रोही तो बहुत छोटी बात है, खुद ईरान के लिए अपनी सीमाओं को बचाना और अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को संभालना नामुमकिन हो जाएगा, जो कि पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों और डॉलर की मार से पूरी तरह चरमरा चुकी है। और अब सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स तक हर जगह सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है कि क्या आने वाले समय में पाकिस्तान सऊदी अरब के अंदर अपने एयरबेस का दायरा और बढ़ाएगा, क्योंकि जिस किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस पर पाकिस्तानी फाइटर जेट्स इस वक्त गर्जना कर रहे हैं, वहाँ से यमन और ईरान के अंदरूनी ठिकाने महज कुछ ही मिनटों की दूरी पर हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर ईरान या उसके किसी भी प्रॉक्सी ग्रुप ने दोबारा अबहा एयरपोर्ट जैसी कोई हिमाकत की या सऊदी अरब के किसी भी शहर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो पाकिस्तान के ये मॉडर्न जेट सेकंड्स के अंदर उड़ान, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय सियासत में पल पल हालात बदलते हैं। और आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका इस पूरे मामले का फ़ायदा उठाकर ईरान पर कोई बड़ा हमला करता है, या फिर पाकिस्तान की ये दबंग डिप्लोमेसी इस पूरे रीजन में एक नया और स्थायी शांति का रास्ता तैयार करती है। क्योंकि एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अब मिडिल ईस्ट की चाबी अमेरिका या किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना के इस नए और आक्रामक स्टैंड के हाथ में नज़र आ रही है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज हमारा प्यारा भारत इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम में पाकिस्तान से बहुत पीछे छूट गया है। क्योंकि जहां एक तरफ भारत सिर्फ तमाशा देख रहा है और कोई ठोस फैसला नहीं ले पा रहा, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बिना कोई जंग लड़े, बिना अपना कोई बड़ा नुकसान किए इस ईरान, अमेरिका और सऊदी अरब की जंग में खुद को इस तरह फिट किया है कि वो बिना कुछ किए भी एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर चुका है और पूरी दुनिया के सामने उसकी इज्जत और साख आसमान छू रही है। एक तरफ जहां भारत की विदेश नीति सिर्फ बयानबाजी और डिप्लोमेटिक बैठकों तक सिमट कर रह गई है, वहीं पाकिस्तान ने अपनी रणनीतिक स्थिति और न्यूक्लियर पावर का ऐसा सही इस्तेमाल किया है कि आज वाशिंगटन से लेकर रियाद और तेहरान तक हर कोई उसके फैसले का इंतज़ार कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब की हिफाजत का जिम्मा उठाकर न सिर्फ अपनी सेना का लोहा मनवाया है, बल्कि अरब देशों के साथ अपने रिश्तों को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां भारत चाहकर भी कभी नहीं पहुंच सकता। इस पूरे संकट ने ये साफ कर दिया है कि जब असल मैदान की बात आती है और जब बड़े फैसलों की घड़ी आती है तो भारत सिर्फ सोचता रह जाता है, जबकि पाकिस्तान अपनी निडर पॉलिसी और मजबूत फौज के दम पर बाजी मार ले जाता है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का